अल्हम्दुलिल्लाह वादा वसलात वसलाम नबिया बाद तन हमा दाग दाग छुत पंबा कुजा कुजा ने हम पूरा जिस्म जख्मी है। फाय कहाँ का रखूँ। हाँ जी, मिर्ज़ा सईद महमूद बेग, चैनल महमूद मिर्ज़ा जेलमी। तो इसे मेहरबानी करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो दुख की कहानी बयान करता हूँ वो आपको समझ भी आए, आप सुन भी सकें और आगे आपका मेरे साथ रब्ता भी रहे। तो मैं ये जो दुख भरी बात करने लगा हूँ वो लोगों का अंदाज हो रहा है, मेरा अंदाज बयां हो रहा है जी। अपने भी खफा मुझसे, बेगाने भी हैं नाखुश, मैं ज़हर हिलाल को कभी कह ना सका कान। अभी आजकल मीडिया में बड़ी चिखो पुकार है जी, यूटिलिटी स्टोर बंद किया जा रहा है जी, और उसमें जी हज़ारों मुलाजमीन जो हैं वो फाकों से मर जाएंगे जी, और जनाब बड़े गरीबों को वहाँ से मिलता था जी सौदा सलफ, वो बेचारे बड़े मरूम रहेंगे। यार इस मुल्क में कौन सा मनसूबा है, कौन सा काम है जो गरीब के नाम पर होता है और गरीब को उसमें से कोई फायदा नहीं होता। कोई पॉलिसी किसी फेडरल गवर्नमेंट के इदारे की ले लें, पंजाब के किसी इदारे की ले लें, अवाम के नाम पर बनाए जाते हैं और अवाम तक उसके फ़ायदे नहीं पहुंचते। वो ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी और दलाक्रेसी जो दरमियान में मिडिल क्लासी होते हैं वो खा पी के सब सफाई हो जाती है। ये महकमा ज़राअत की कितनी स्कीमें, अगर इस एक पर भी अमल हो तो यहाँ जनाब सोना ना बोले हमारी ज़मीनें, ज़राअत हमारी बर्बाद हो गई है। खाक के नाम पर हमें जहरों के नाम पर हमें जनाब मौत। तो ये ही इस तरह का ये डिपार्टमेंट था। इसको कायम करने वालों की नीयत बहुत अच्छी थी कि जी एक यूटिलिटी स्टोर होगा जिसपे हर किस्म की चीज़ अवेलेबल होगी, और उसके अलावा जनाब कुछ लोग रोज़गार लग जाएंगे और कुछ लोगों को जो है ना वो सब्सिडी के ज़रिए दाल आटा घी ये मिलेगा। सोच और फिक्र बुनियादी तौर पर बड़ी गलती। लेकिन हम ऐसी कौम है कि हम मस्जिद में भी जो है ना वो पैसे डालने के बजाय हम ताले लगे होते हैं, वहाँ से कोशिश करते हैं कि जो पैसे डब्बे में वो भी निकाल लाएं। तो इसलिए एक यूटिलिटी स्टोर का जो मेरा तजर्बा है मैं वो बयान कर रहा हूँ। जो इसमें मुलाजम थे अल्लाह माशाल्लाह, मेरे अपने भी भर्ती कराए हुए हैं, मेरे अजीज़ भी हैं इसमें, इल्ला माशाल्लाह। मैंने कहा हर जगह पर अच्छे लोग तो होते हैं ना, जिस दिन सारे एक जैसे हो गए क़यामत आ जाएगी। तकरीबन 80-90% लोग वो थे जो जिनके लिए ये एक जनाब चरागाह थी चरने के लिए। वो ये माल या घरों में ले जाते थे, रिश्तेदारों में बांटते थे, या दुकानदारों को बेचते थे। आपस में मिले हुए थे अफसर और स्टोर मैन तक, सब एक फोर्स थी जिनके दरमियान एक जो ना मुआहदा था कि हमने लूट के खाना है हिस्सा बकदरे जुस्सा, कि जितना भी जिसका मकाम है इतना उसको हिस्सा मिलेगा। और जो ये अवाम को देते थे वो भी किसी को सबारची मिलता था, और बल्कि कभी काम की चीज़ मिलती नहीं थी। इसलिए इस पर जो लाखों करोड़ों अरबों रुपये खर्च हो रहे थे हुकूमत के, जो बोझ था इस पर ख़जाने पर, सबसे बड़ा बोझ तो हमारी अपनी क़यादत है, वो तो हम पे मुसल्लत है ना। लेकिन वो कहते जी बोझ है, इसलिए एक और बोझ रहना चाहिए। नहीं, जो बोझ ख़त्म हो सकता है अवाम के ख़जाने पे वो तो ख़त्म करे ना। यूटिलिटी स्टोर बंद करने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, किस नीयत से किया गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जो अरबों रुपये का फ्रॉड हो रहा था, इसके नाम पर जो लोग मोटी मोटी सामियाँ बन रही थी, इसमें वजीर खा रहे थे, इसमें ब्यूरोक्रेसी खा रही थी, इसमें डेमोक्रेसी खा रही थी, इसमें क्लर्क खा रहे थे, इसमें स्टोरमैन खा रहे थे, इसमें बाबू खा रहे थे, मुर्शी खा रहे थे, और दुकानदार खा रहे थे। अवाम को मुंह में तो जीरे ही जा रहा था। इसलिए बहुत अच्छा किया है। अब रह गई जी रोज़गार वाली बात। तो यार रोज़गार कौन सा, ये गवर्नमेंट का रोज़गार क्या है? अब ना तो ये पेंशन देते हैं, ना ये रिटायरमेंट पर कोई के मौके पर कुछ वसाइल देते हैं। अब तो पोजीशन ये है कि गवर्नमेंट की नौकरी लेने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। जिन लोगों को पता होगा ना कि ये बिगाड़ के अलावा कुछ नहीं है, तो फिर तो हुकूमत ने ऐलान किया है कि हम इसको सरप्लस पूल में भेज रहे हैं, मुख्तलिफ महकमों में इनको एडजस्ट करेंगे। फिर नौकरी वाला इशू कहाँ रह गया? लिहाजा मैं सख्त हमायत करता हूँ, यूटिलिटी स्टोर ही नहीं, तमाम इस तरह के जो फजूल महकमे बंद कर दी जाए। जिस तरह के पंजाब में महकमा ज़राअत को 11 महकमे हैं, बल्कि मैंने कम बताए, इन सारों को बंद किया जाए।
एक महकमा होना चाहिए जो सिर्फ मशवरती हो, मशवरे देने वाला हो। उनके पास कोई एक क्लास गाड़ियां नहीं होनी चाहिए, कोई उनके पास फंड नहीं होनी चाहिए, कोई कुरानदाजी का ड्रामा नहीं होना चाहिए। ये वाटर मैनेजमेंट, ये क्या तमाशा लगा हुआ है लोगों के। ये करते क्या है हमारी ब्यूरोक्रेसी कि ज़्यादातर तो वो लोग हैं जिनको काश्तकारी का इल्म ही कोई नहीं है, उनके अबो अजदाद का पेशा ही नहीं था काश्तकारी, लिहाजा या काश्तकारों के दुश्मन हैं, मुझसे नफरत करते हैं, या उनको इल्म ही कोई नहीं है। वो सिर्फ ये महकमे बनाते हैं इसलिए कि उनकी औलादें जो हैं उनके लिए नौकरियां निकल आएँ। तो इसलिए जितने भी फजूल महकमे हैं एक टास्क फोर्स कायम की जाए, और वो टास्क फोर्स जो है ये फैसला करे कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट जो है ना वो इस खजाने पर बोझ है। अभी ये फूड वालों को मैं ले रही, एक नया पंजाब फूड अथॉरिटी, वो सारा दिन जेली माल को तहफ़्फ़ुज़ देते रहते हैं, उनके पास है जो गुजर जाता है उसको पूछने वाले को नहीं होता। उन्होंने अपने पेट भरने शुरू किए हुए हैं, फूड वालों ने अपने पेट भरने शुरू किए हुए हैं। जितना गलत आटा मार्केट में आता है उनकी हमायत से आता है, उनकी मर्थियाँ लगी हुई हैं। इसलिए बहुत अच्छा किया ये फैसला, और मैं इस फैसले की सख्त हमायत करता हूँ। और जो लोग इसकी हमायत कर रहे हैं कि नहीं तोड़ना चाहिए था, मैं कहता हूँ कि आपको असल हक़ का इल्म ही नहीं है। पहले मालूमात लें, उसके बाद ये बात करें। हमारी कौम की आदत है वैसे ही, हवा जिधर की हम उधर ही भाग पड़ते हैं, छापर हैं, इधर से हवाई उधर उड़ गई। लिहाजा तलख नवाई मेरी चमन में गवारा कर कि कभी जहर भी करता है कार